मैं ओशो को लेके जो ज़िंदगी अपनी हसीन बना के बैठा हूँ, मैं ओशो की हसीन बातें, खुशनुमा बातें, सोफ़िस्टिकेटेड बातें, सच बातें वर्णन कर रहा हूँ और उस वर्णन को मैंने अपने कलेजे की अंतड़ियों में, अपने धमनियों में, अपने हर खून के ज़र्रे-ज़र्रे में, सेल में बहा दिया है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या होता है? कौन है जो सब जानता है? कौन है जो सब जानने वाले को जानता है? आपको मेरी बातों पे आशिकी आती होगी, तभी मेरे वीडियोस इतने पॉपुलर हो रहे हैं। 4-5 महीने में इतने अच्छे मेरे पास सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। आप प्लीज़ जितने भी लोग सुनते हैं, एक कमेंट भेजिए ओशो के बारे में, एक सजेशन भेजिए मेरे बारे में और एक सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। और आप ओशो के कौन कौन से आश्रम हो के आए हो, मैं भी जाने की तैयारी में हूँ। नेपाल में, काठमांडू में, वहाँ पे पता लगा 80 आश्रम हैं। अनडिफाइंड जो है वही सत्य है, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर सकता, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिसको फील किया जा सकता है, रियलाइज़ किया जा सकता है, वही सच है। आप खो बैठे हैं सभी बाउंड्रीज़, आप खो बैठे हैं, डिफरेंसेस भी, डिस्टिंक्शंस भी, डेफिनेशंस भी, दैट्स ऑल। बस जो डिफाइन नहीं हो पाता उसके ख्यालों में ख्याल डाल दें, उसके ध्यान में ध्यान डाल दें। यही परम भक्ति, परम शक्ति, यही परम पिता परमात्मा है। और उस परमात्मा में लीन होने का साधन ओशो बातों बातों में बातों बातों में समझा बैठे, बातों बातों में समझा बैठे। देखो, उनका जो हसीन तरीके हैं, अगर मैं उनकी बातें करूँगा तो मुझे 2 साल का वक्त कम है। दुनिया में अगर ओशो आए हैं तो उन्होंने वो सोफिस्टिकेटेड तरीके बता दिए जिससे आदमी की विचारों में रॉयल्टी होती है और उसके ख्यालों में अरिस्टोक्रेसी होती है। सेक्रेट क्या है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, ये उलझन छोड़ दीजिए। प्योर स्काई की तरफ देखिए, ये हमेशा प्योर था, प्योर रहेगा। आप इसका क्या वर्णन करेंगे, कितना वर्णन करेंगे, क्या क्या बता पाएंगे आप स्काई के बारे में? आप पृथ्वी पर चलते हैं मगर पृथ्वी से बिलोंगिंग नहीं है आपकी। आप पृथ्वी पर चलते हैं मगर कभी पृथ्वी छूते भी नहीं। कोई भी काम पवित्रता से भर दिया जा सकता है। यस, बेशक कोई भी एक्टिविटी, आपकी हर गतिविधि जो सांसारिक है, हेवनली हो सकती है, डिवाइन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन, गॉडलीनेस हो सकता है। मैं न्योछावर हूँ, ओशो की हर बात पे मैं कुर्बान हूँ। मैं बहुत बहुत तल्लीन हो गया हूँ ओशो की बातों में। इसी के लिए मेरा रोम रोम खिला हुआ है, मेरे चेहरे पे मुस्कान है और मेरे लबों पे हर वक्त लाली छाई रहती है। मैं नाचना चाहता हूँ, गुनगुनाना चाहता हूँ, खुश रह के सबको खुश रखना चाहता हूँ। आपको मेरी राम राम।